लखनऊ के पोश इलाके के सेक्टर एल में घटित नीला ड्रम हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह आज के समाज में उभरते गहरे पारिवारिक बिखराव, शिक्षा का दबाव और डिजिटल युग में अपराधों की एक भयावह कहानी है। एक 21 वर्ष के बेटे अक्षत प्रताप सिंह द्वारा अपने 49 वर्षीय पिता मानवेंद्र सिंह की हत्या ने न केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को झकझोरा, बल्कि परिवारों के भीतर के असंतोष और संवादहीनता के संकट को भी सतह पर ला दिया। इस मामले में पुलिस की जांच और अपराध करने की प्रकृति ये स्पष्ट करती है कि यह हत्या अचानक की घटना नहीं थी, बल्कि महीनों की घटिया मानसिक सोच और लगभग एक साल की सुनियोजित साजिश का परिणाम थी। इस घटना को समझने के लिए पीड़ित मानवेंद्र सिंह के जीवन और उसके व्यवसाय के बारे में जानना आवश्यक है। मूल रूप से जालौन जिले के निवासी मानवेंद्र सिंह ने लखनऊ में अपनी मेहनत से एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार किया। मानवेंद्र सिंह के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जो परिवार की अनुशंसात्मक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। मानवेंद्र सिंह ने लखनऊ के कांकोरी और अन्य क्षेत्रों में वर्तमान पैथोलॉजी लैब की 4 शाखाएं और 3 लाइसेंसी शराब की दुकानें संचालित करता था। परिवार में 9 साल पहले एक बड़ा भावनात्मक मोड़ तब आया तब मानवेंद्र सिंह की पत्नी का निधन हो गया। इस निधन के बाद मानवेंद्र ने अपने बच्चे अक्षत और बेटी कृति के भविष्य को संवारने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मानवेंद्र सिंह का एक छोटा भाई भी उत्तर प्रदेश पुलिस के सचिवालय प्रशासन में नौकरी करता है। इस सुस्थापित और रसूखदार पृष्ठभूमि के बावजूद इस परिवार की घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा द्वंद्व पनप रहा था जिसने इस भयावह हत्याकांड को जन्म दिया। अक्षत द्वारा अपने पिता की हत्या के पीछे कोई एक तात्कालिक कारण नहीं था, बल्कि ये कई कारण थे। इस हत्या का सबसे प्रमुख कारण नीट की परीक्षा को लेकर पिता और पुत्र के बीच आपसी विवाद मुख्य था। मानवेंद्र सिंह चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, लेकिन अक्षत की रुचि पढ़ाई में नहीं थी, बल्कि उसकी रुचि अपने पिता के जमे जमाए कारोबार को संभालने में थी। अक्षत सोचता था कि व्यवसाय पहले से ही स्थापित है, इसलिए उसे डॉक्टर बनने के लिए वर्षों का कठिन परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। वह बीकॉम का छात्र था और सीधे व्यापार की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता था। पिता द्वारा उसे लगातार नीट की तैयारी करने के लिए मजबूर करना अक्षत के लिए मानसिक प्रताड़ना बन गया, जिससे उसके मन में अपने पिता के प्रति गहरे द्वेष पैदा हो गया। अक्षत अपने पिता की शराब की दुकानों में से एक दुकान को संभालता था। इसके लिए उसे 17,000 रुपये हर माह का वेतन भी दिया जाता था, जो खुद को अपने पिता का एक नौकर की तरह महसूस कराना था। करोड़ों का बिजनेस होने के बाद भी खुद को मात्र एक नौकर के रूप में देखना अक्षत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना था। वह इस बिजनेस पर पूरा अधिकार चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे अभी भी एक बच्चे के रूप में ही देख रहे थे। हत्या के लगभग 4 महीने पहले इस घर में एक चोरी ने इस पिता और पुत्र के रिश्ते में एक दरार का काम किया। एक दिन उनके घर में कीमती गहने चोरी हो गए थे, जिसके लिए शुरुआत में तो उन्होंने घर के नौकरों पर शक किया और पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। लेकिन चोरी में अक्षत का हाथ था, तो मानवेंद्र सिंह ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए शिकायत तो वापस ले ली, लेकिन उसका अब अपने बेटे से पूरी तरह भरोसा उठ गया। इसके बाद उन्होंने अक्षत की हर गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखना शुरू कर दिया, जिसे अक्षत ने अपनी स्वतंत्रता पर प्रहार माना। अक्षत लगभग 1 साल से अपने पिता की हत्या की योजना बना रहा था। इस योजना को एक निश्चित दिशा तब मिली जब उसने मार्च 2025 में मेरठ में हुए हत्याकांड के बारे में सोशल मीडिया पर देखा। मेरठ के मामले में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या कर उसकी शव के 15 टुकड़े किए और उन 15 टुकड़ों को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। अक्षत ने इस मामले को अपना ब्लूप्रिंट बनाया। उसे लगा कि शव के टुकड़ों को काटकर अलग अलग स्थानों पर फेंकने से और धड़ को ड्रम में छिपाने से वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। 20 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास घर के तीसरी मंजिल पर पिता और पुत्र के बीच एक बार फिर से नीट की तैयारी और कैरियर को लेकर बहस होती है।
यह बहस महीनों से चले आ रहे तनाव का चरम बिंदु था। गुस्से में आकर अक्षत ने अपने पिता की ही लाइसेंस की पिस्टल उठाई और अपने पिता के सिर पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर अक्षत की छोटी बहन कृति अपने कमरे से बाहर आई। उसने उस घटना को अपनी आंखों से देखा, लेकिन अक्षत ने अपनी बहन को डराया और धमकी दी, यदि उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे भी जान से मार देगा। सदमे और डर के मारे उसकी बहन 4 दिनों तक उसी घर में खामोश रही, जबकि उसका भाई अपने पिता के शव को ठिकाने लगाने का काम कर रहा था। हत्या के बाद अक्षत ने अत्यंत ठंडे दिमाग से सबूत मिटाने का काम किया। उसने तीसरी मंजिल से शव को खींचकर ग्राउंड फ्लोर पर बने एक खाली कमरे में लाया। उसने सबसे पहले शव को गोमती नदी में फेंकने का प्लान बनाया, लेकिन शव भारी था, इस कारण वह इसे अकेले करने में असमर्थ था। इसके बाद उसने बाजार से एक आरी खरीदी और शव को टुकड़ों में काटना शुरू किया। उसने शव के दोनों हाथ और घुटनों से नीचे से पैर और सिर को अलग अलग काट दिया, ताकि बच्चे शरीर को ड्राम में फिट किया जा सके। शरीर के टुकड़े करने के बाद उसने सिर को अपनी कार में रखा और घर से लगभग 21 किलोमीटर दूर सादुल्लपुर के सुनसान इलाके में फेंक दिया। हाथों और पैरों को अलग अलग स्थानों पर ठिकाने लगाया ताकि उन्हें पहचानना असंभव हो जाए। बचे शरीर के हिस्सों को एक स्लीपिंग बैग में लपेटकर नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया और उसे ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में ही छिपा दिया। जिस पिस्टल से हत्या की थी उसे एक गड्ढे में दबा दिया ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। पुलिस को घर से लगभग 10 लीटर केरोसिन और एसिड बरामद हुआ, जिसका उपयोग शायद वह शव के टुकड़ों को गलाने या जलाने के लिए करने वाला था। अक्षत ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 21 फरवरी को खुद आशियाना थाने में जाकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने रिश्तेदारों को बताया कि उसके पिता सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए निकले थे और तब से उनके फ़ोन बंद आ रहे हैं। हालांकि उसकी कहानी में कई बातें थी जिन्होंने पुलिस का ध्यान इसकी ओर खींचा। मानवेंद्र सिंह के 3 मोबाइल थे और तीनों एक साथ बंद हुए, जो किसी यात्रा के दौरान एक साथ बंद होना तीनों मोबाइलों का एक असामान्य घटना थी। अक्षत की चाची ने उसे एक दिन कार के डिग्गी को बहुत गहराई से साफ करते हुए देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इस डिग्गी को क्यों इतनी गहराई से साफ कर रहे हो? तो पूछने पर उसने टालम टोल भरा जवाब दिया। पुलिस को जांच के दौरान घर में कार की डिग्गी में खून के धब्बे मिले, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। अक्षत की योजना तब विफल हुई जब वह सोमवार की शाम को ड्रम में रखे धड़ को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। इलाके में गश्त कर रही पुलिस की एक टीम ने उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखा और उसे रोका। शुरुआती पूछताछ में वह घबरा गया और उल्टे सुल्टे जवाब देने लगा। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ की तो उसने पहले आत्महत्या की कहानी गढ़ी और बाद में टूटकर अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया। डीसीपी विक्रांत वीर के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने घर से वह नीला ड्राम बरामद कर लिया जिसमें उसने पिता का कटा धड़ रखा था। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से एक दीवार से टकराकर गिरी हुई गोली भी बरामद की। अक्षत ने कत्ल के बाद पूरे घर को फिनाइल और एसिड से अच्छे तरीके से धो दिया ताकि वहां खून का एक कतरा भी ना बचे, लेकिन फोरेंसिक टीम ने ल्यूमिनोल टेस्ट का इस्तेमाल किया। जैसे ही केमिकल को वहां छिड़का गया तो फर्श पर जहां जहां खून के धब्बे थे वो धब्बे नीले रंग में चमकने लगे, जिससे साफ हो गया कि लाश को घसीटकर तीसरी मंजिल से नीचे फर्स्ट फ्लोर पर लाया गया था। पुलिस को घर के स्टोर रूम से इलेक्ट्रिक कटर और आरी भी बरामद हुई, जिसका इस्तेमाल लाश के टुकड़े करने के लिए किया गया था। फोरेंसिक लैब में जब इसकी जांच की गई तो उन आरी और कटर में मानवेंद्र सिंह के डीएनए के अंश पाए गए। अक्षत ने दावा किया कि वह घटना के वक्त घर पर नहीं था, लेकिन उसके मोबाइल की जीपीएस लोकेशन और घर के पास लगे पड़ोसियों के सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पोल खोल दी थी। वह रात के अंधेरे में अपनी कार के डिग्गे में कुछ भारी सामान लाते हुए देखा गया, जो शायद ही उसके पिता के शरीर के टुकड़े होंगे। कहानी उस ब्लू ड्रम की है जिसने लखनऊ की सड़कों पर दहशत फैला दी। एक बेटा जो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाने वाला था, वो खुद अपनों का ही जल्लाद बन बैठा। अक्षत आज सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल ये है कि दोषी कौन है? वो बेटा जिसने ट्रिगर दबाया, या वो दबाव जिसने एक इंसान को जानवर बनाया, या फिर वो लालच जिसने खून के रिश्तों को पानी में बदल दिया?
याद रखिए, दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन संस्कार और सुकून नहीं। अगर आपको यह इन्वेस्टिगेशन अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। इस खौफनाक कदम के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी ही सच्ची घटनाएं देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हरी मीणा मिलता हूं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।